वीर सावरकर्स बुक द हिस्ट्री ऑफ वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मेनली फोकस्ड ऑन। तो एक क्वेश्चन सिंपल सा होता है, द हिस्ट्री ऑफ वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस किसने लिखी है? आप वीर सावरकर बता सकते थे, लेकिन एक और फॉर्म ऑफ क्वेश्चन हो सकता है कि ये बुक किस चीज से रिलेटेड बात करती है? द आंसर वुड बी रिवोल्ट ऑफ 1857, और इसमें जो गुएरिला वॉरफेयर हुआ था, टैक्टिक्स अपनाई गई थी, उसके बारे में। Who has been appointed as the new chairman of board for Indigo in 2025? So, Indigo के बोर्ड पे नए चेयरमैन के तौर पे किसे अपॉइंट किया गया है? आंसर वुड बी विक्रम सिंह मेहता। The Advanced Medium Combat Aircraft, that is AMCA, which is India's 5th generation fighter jet, is being developed by which of the following organizations? तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इसे डिजाइन भी किया है और अब इसके डेवलपमेंटल के लिए इंडस्ट्री पार्टनरशिप के टुवर्ड्स बढ़ रही है? और हम बात कर रहे हैं इंडिया के 5th जनरेशन फाइटर जेट का, विच इज एन एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। द आंसर वुड बी ADA, जो कि DRDO के अंडर में आता है। With reference to Interpol, consider the following statements. So ये 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको करेक्ट बताना है। क्या इंटरपोल यूनाइटेड नेशन सिस्टम का पार्ट है जिससे कि क्रॉस बॉर्डर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस फैसिलिटेट या ईज की जाती हैं? क्या इसको वियना में 1923 में बनाया गया था? और क्या इंडिया इंटरपोल का मेंबर 1949 से है? This is correct, this is correct. No, Interpol is not a part of United Nations system. It is an independent body. So 2 and 3 only. B will be the right answer. And this is the question of the day, the answer of which you all will be writing in the comment section. Consider the following statements regarding India's first gene edited sheep. भारत की पहली जीन एडिटेड शीप है, 2 स्टेटमेंट से करेक्ट बतानी है। Was it developed using CRISPR-Cas9 gene editing technology? क्या इसको इस टेक्नोलॉजी की मदद से डेवलप किया गया? And the gene edited sheep contains foreign DNA, making it a transgenic organism. क्या इसमें फॉरेन DNA डाल के ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म के तौर पे इसको बनाया गया है?